सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 16। हम शाम के समय अपनी झोपड़ी के मिट्टी के बरामदे पर बैठे थे। तेज हवा का आनंद ले रहे थे जो अचानक चल पड़ी थी। शायद बाद में बारिश हो सकती थी और हमारी पत्तों से बनी छत से पानी टपकेगा, लेकिन उस समय तक हवा ने मच्छरों को भगा दिया था, जो एक सुखद राहत थी। राम और लक्ष्मण अस्त्रों की चर्चा कर रहे थे, जबकि मैं अयोध्या वापस लौटने के ख्यालों में खोया हुआ था। रानी की तरह रेशमी कपड़ों में सजी हुई मैं अपने फूलों से भरे बरामदे में बैठी थी। मैंने अभी अभी गर्म पानी से स्नान किया था और एक दासी मेरे बालों में सुगंधित तेल मल रही थी। एक छोटी बच्ची, जिसके लंबे घुंघराले बाल राम जैसे थे, दौड़ते हुए आई और एक माफी मांगती हुई नर्स उसके पीछे थी। वह बच्ची मेरे गोद में आकर बैठ गई। जब नर्स ने उसे वापस ले जाने की कोशिश की तो उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस ली और मुझे जोर से पकड़ लिया। बरामदे के किनारे पर एक हरकत ने मेरे मनमोहक ख्यालों को भंग कर दिया। वह झील की वही लड़की थी, लेकिन अब वो अलग दिख रही थी। उसके गले और कलाई पर सफेद फूलों की मालाएं थीं, जिनके साथ उसकी त्वचा चमकती हुई ओनेक्स जैसी लग रही थी। फूल उसकी नाक और कानों में सजाए हुए थे और उसके घुंघराले और बिखरे बालों में इतनी कुशलता से गूंथे हुए थे कि वे जैसे वहां उग आए हों। उसने साड़ी पहनी हुई थी, अगर इसे साड़ी कहा जा सके। ये एक गुलाबी, पारदर्शी और चमकीले कपड़े से बनी थी, जो उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी और केवल उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। वह इसे बार बार खींच रही थी, जिससे ये स्पष्ट था कि वह इसे पहनने की आदी नहीं थी। फिर भी वह आत्मविश्वास से चल रही थी, अपने कूल्हों को बेझिझक लहराते हुए, जैसे कोई मोर प्रजनन ऋतु में अपने पंख फैला रहा हो। मैं अपमानित महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ मासूम और प्राकृतिक था। अपने तरीके से वो खूबसूरत लग रही थी। उसके पास एक जंगली सुगंध थी, जो कस्तूरी या बारिश जैसी थी, जिसे मैं दूर से भी महसूस कर सकती थी। मैं उससे और बात करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन इस बार वो स्पष्ट रूप से मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने मुझे अनदेखा किया और सीधा पुरुषों की ओर बढ़ी, विशेष रूप से मेरे पति की ओर। नमस्ते, सुंदर व्यक्ति, उसने राम से कहा। मेरे जंगल में आपका स्वागत है। आपको देखकर खुशी हुई। यहाँ इस गहराई में हमें अक्सर पुरुष नहीं दिखते, और जब दिखते हैं तो वे आमतौर पर बदसूरत लकड़हारे या शिकारी होते हैं, या फिर ऋषि, जो और भी बुरे होते हैं, दुबले-पतले और कठोर। लेकिन आप स्पष्ट रूप से वैसे नहीं हैं। तो बताइए, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वह क्या खेल खेल रही थी? मैं सोचकर परेशान हो गई। मैंने उसे ये सारी जानकारी पहले ही दी थी। जब मैं उस लड़की को घूर रही थी तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक चमकती हुई परत बादल जैसी तैर रही थी। मुझे आशंका हुई कि उसने अपनी वास्तविक पहचान पर एक जादू डाल दिया हो। ये ख्याल मुझे धनुष सभा के उस दिन की याद दिलाने लगा, जब राक्षसों के राजा ने अपना भाग्य आजमाने के लिए वहां प्रवेश किया था। उसके चारों ओर भी ऐसी ही चमक थी, जिसने हमें उसकी असली शक्ल देखने से रोका था। क्या यह महिला वास्तव में कोई राक्षसी थी? और अगर हाँ, तो वो क्या चाहती थी? मैंने पुरुषों की ओर देखने की कोशिश की कि वे क्या सोच रहे थे। लक्ष्मण ने अपने तीरों की धार तेज करते हुए सिर नहीं उठाया, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। राम, हमेशा की तरह विनम्र, ने महिला को संक्षेप में बताया कि हम कौन थे और यहाँ क्यों आए थे। अयोध्या, महिला ने कहा। ये बहुत भव्य लगता है। मैंने इसका नाम सुना है, हालांकि मैं इतनी दूर जंगल में रहती हूँ। बिल्कुल सुना है, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने तुम्हें आज सुबह ही बताया था। मैं यहाँ समुद्र पार से अपने भाइयों से मिलने आई हूँ। मैं भी एक राजघराने से हूँ, एक असुर परिवार से। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने मुनियों से हुई बातों से सुना था कि यही वह शब्द था जिसे अधिक आक्रामक राक्षस अपने लिए पसंद करते थे, असुर।
अब देवता, ये बताने के लिए कि वे देवताओं से श्रेष्ठ है। लक्ष्मण का सिर तेजी से उठा और अब वह महिला को ध्यान से देख रहा था। वह ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने ध्यान दिया हो। शेखी मारने के लिए नहीं, उसने बात जारी रखी, लेकिन हम शायद सबसे प्रसिद्ध असुर कबीले हैं। मेरा बड़ा भाई, वह राजा है, उससे देवता भी डरते हैं। हम महासागर के बीच में एक जादुई द्वीप पर रहते हैं। मेरे भाई ने वहाँ एक महल बनाया है। मुझे महलों का शौक नहीं है, लेकिन मुझे भी ये देखना पड़ा कि वह कितना शानदार है। मुझे तो जंगलों में घूमना ज्यादा पसंद है, प्राकृतिक जीवन जीना, और मुझे अपनी बात खुलकर कहने में मजा आता है, जो कि दरबार में मुसीबत खड़ी कर सकता है। आप सहमत होंगे, है ना? लक्ष्मण ने उसे तीखी नजर से देखा, लेकिन राम बस हल्के से मुस्कुरा दिए। यह उसे आगे बोलने के लिए प्रोत्साहन देने जैसा था। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरा नाम क्या है। मेरे कई नाम हैं, इस पर निर्भर करता है कि मुझे किस रूप में रहना है। मीनाक्षी, शूरपंखा, मेरे परिवार ने मुझे ये नाम दिया क्योंकि उन्हें मेरे नाखून खूबसूरत लगे। आप मुझे कामरूपिणी कह सकते हैं, वांछनीय। अब राम भी अधीर हो रहे थे। आप मुझसे क्या चाहती हैं, देवी? उन्होंने सीधा सवाल किया। कामरूपिणी ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। या शायद ये उसका नाटक था? मुझे पता है कि मैं बहुत बोल रही हूँ। शायद मैं नर्वस हूँ। मैंने ये पहले कभी नहीं किया, और निश्चित रूप से किसी मानव के साथ तो कभी नहीं। मुझे पता है कि मेरा परिवार इसे मंजूर नहीं करेगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। वे वैसे भी मुझसे कभी खुश नहीं रहते। मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं आपको कुछ समय से देख रही हूँ। और यहाँ उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, फिर जल्दी से बोली, मुझे आप बहुत पसंद हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथी बन जाए। मुझे गुस्सा आया। बस 1 मिनट, मैं कहना चाहती थी, क्या तुम देख नहीं रही हो कि उनके पास पहले से ही एक आदर्श साथी है? लेकिन मैं चुप रही, ये सोचकर कि राम इस स्थिति को सही तरीके से संभाल लेंगे। बाद में मैंने सोचा, क्या शूरपंखा के साथ ये मेरी पहली गलती थी? क्या अगर मैं चीजों के बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करती तो स्थिति संभल जाती? क्या हम स्त्रियां प्रेम में बहुत अधिक भरोसा करती हैं? क्या हम ये उम्मीद करती हैं कि हमारे पुरुष हर समस्या का हल निकाल लेंगे? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, कामरूपिणी ने बात जारी रखी, मैं आपको खुश रखूंगी। मुझे हर तरह के जादू का ज्ञान है। मैं आपके साथ दुनिया के आधे हिस्से तक उड़ सकती हूँ। आपको ऐसे समुद्र तटों पर ले जा सकती हूँ जहाँ चांदी जैसे सफेद रेत है और जहाँ कोई मनुष्य कभी नहीं गया, या ऐसे पर्वतों पर जहाँ से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। हम कमल से भरी दिव्य झीलों में मस्ती कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक महल बना सकती हूँ जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधा हो। और अगर आप कभी मेरी रूपरंग से ऊब जाए तो मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, सुडौल और लंबी, या नरम और गोलमटोल, या उत्तरी देशों की महिलाओं की तरह सुनहरे बालों वाली। सच कहूँ तो मैं आपकी हर कल्पना को पूरा कर सकती हूँ। बोलते हुए उसने अपने हाथ से इशारा किया और उसके बाल सीधे, हल्के और मक्का के रेशों जैसे रेशमी हो गए। राम मुस्कुराए, लेकिन मैंने देखा कि हालांकि उनके होंठ आकर्षक ढंग से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उनकी आंखें ठंडी थीं। मैं तुम्हारे उदार प्रस्ताव को स्वीकार करना पसंद करूंगा, सुंदर कन्या, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी एक पत्नी है और मैंने शपथ ली है कि मैं दूसरी साथी नहीं लूंगा। लड़की भ्रमित नजर आई, जो समझने योग्य था। कई मनुष्यों को भी, यहाँ तक कि दशरथ को भी, ये समझने में कठिनाई हुई थी कि राम ने इतनी अनावश्यक और असुविधाजनक प्रतिज्ञा क्यों ली, खासकर जब किसी ने उनसे ऐसा करने को नहीं कहा था। खैर, मैं खुश थी कि बात साफ हो गई। मैं राम के अलविदा कहने और लड़की के चले जाने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं अपनी कल्पनाओं में लौट सकूं। लेकिन राम ने मुझे एक त्वरित मुस्कान दी, जैसे कि कोई निजी मजाक साझा कर रहे हों। हालांकि मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि वो क्या हो सकता है, और आगे कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से क्यों नहीं बात करती?
वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, गोरे और अधिक मांसल। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जंगल में अकेले हैं और निश्चित रूप से किसी स्त्री संगति की सराहना करेंगे। मैं स्तब्ध रह गई। सही है, लक्ष्मण ने एक पत्नी की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। फिर भी मैं अपनी बहन की ओर से आहत महसूस कर रही थी और राम की असंवेदनशीलता से परेशान थी और भ्रमित भी। ये मेरे पति की आदत नहीं थी कि वह इस तरह मजाक करें। वह क्या सोच रहे थे? लड़की भी भ्रमित नजर आई। उसने लक्ष्मण की ओर देखा जो गुस्से में लग रहे थे और फिर राम की ओर। अब निश्चित रूप से लक्ष्मण अपना आपा खो देंगे और उसे कोई तीखा टिप्पणी या धमकी देकर भेज देंगे, मैंने सोचा। फिर मैंने भाइयों के बीच एक बिजली जैसी नजर देखी। लक्ष्मण की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और मुझे एहसास हुआ कि दोनों भाई एकदम सामंजस्य में थे, जैसे एक आत्मा दो शरीरों में। क्या मैं कभी राम के साथ इस तरह की समझ तक पहुंच पाऊंगी, चाहे मैं उन्हें कितना भी प्यार करती हूँ? शायद नहीं, मैंने थोड़ी उदासी के साथ सोचा। किसी से प्यार करना जरूरी नहीं था कि आप उन्हें समझ ही ले। दरअसल दशरथ और कैकेयी को याद करते हुए मैंने सोचा कि शायद किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने से आप उन्हें उतने स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते जितना एक निष्पक्ष दृष्टा देख सकता है। लक्ष्मण कामरूपिणी के सामने झुककर हाथ जोड़कर बोले, संपूर्ण आदर के साथ, सुंदर कन्या, मैं तो अपने भाई का मात्र सेवक हूँ। आप जो इतने शानदार वंश से हैं, क्यों किसी सेवक को अपना साथी बनाना चाहेंगी जब आप स्वामी को ही पा सकती हैं? उनसे फिर से पूछें। मुझे यकीन है कि वह आपके आकर्षण के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लड़की रुकी, अनिश्चित, फिर राम की ओर एक कदम बढ़ाया। क्या वह ये नहीं देख सकती थी कि पुरुष उसका मजाक उड़ा रहे थे? मैंने सोचा कि उनका ऐसा करना क्रूर था। मान लिया कि लड़की ने कन्याओं के व्यवहार के मानदंडों को पार कर लिया था, इस तरह से एक पुरुष को प्रस्ताव देकर जिसे वह मुश्किल से जानती थी। लेकिन शायद असुरों के लिए आचरण के नियम अलग थे। किसी भी हालत में वो उपहास की पात्र नहीं थी। मैंने राम की पीठ के पीछे से उसे इशारा किया कि वह गरिमा के साथ चली जाए, इससे पहले कि बात और आगे बढ़े। लेकिन मेरे इशारे का प्रभाव उसके विपरीत हुआ। लड़की का सिर उठा जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। तुम तुच्छ मानव स्त्री, उसने चिल्लाकर कहा। ये सारी समस्या तुम्हारी वजह से है ना? तुम ही वह चीज हो जो राम और मेरे बीच खड़ी है। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो वो अभी मुझसे प्यार करने लगते। खैर, मैं इसका उपाय कर सकती हूँ। पल भर में उसने फिर से रूप बदल लिया और उसका आकार दोगुना हो गया। अब उसका चेहरा काला और भयानक था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। उसके दांत लंबी धार वाली फांग्स में बदल गए। उसकी नाखून बढ़कर घुमावदार और तलवार जैसे तेज हो गए। मैं शूरपणखा हूँ, तुम्हारा विनाश, उसने चिल्लाते हुए कहा और मुझ पर झपटी। मैं झिझकी, डर से ज्यादा आश्चर्यचकित, जैसे कोई पतली सुंदर गिरगिट अचानक से खुद को बड़ा करके शिकारियों को डराने की कोशिश कर रही हो। मेरी हरकत ने राम का ध्यान खींचा और उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये ठीक है, मैंने उन्हें पुकारा, योद्धा मुद्रा में खुद को संभालते हुए, घुटने हल्के मुड़े हुए और मुट्ठियां बंधी हुई। असुर हो या ना हो, मुझे विश्वास था कि मैं उसे संभाल सकती हूँ, उसकी ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके। लड़की ने शायद खुद को ज्यादा भयंकर दिखाने के लिए जादू का सहारा लिया था, और अगर मैं मुश्किल में पड़ती तो राम मेरी मदद करने के लिए थे। लेकिन राम के शब्द हवा में चाकू की तरह कटे। मैं अपनी पत्नी को इस तरह आतंकित होते हुए नहीं देख सकता। लक्ष्मण, इस अनैतिक, अप्राकृतिक प्राणी का ध्यान रखो। उनके शब्दों के कानों तक पहुंचने से पहले, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर मना कर पाती, लक्ष्मण ने अपनी धनुष उठाई और एक तेज गति में ऐसा बाण छोड़ा जो हवा में घूमता हुआ लड़की की नाक और कान काट गया। मैंने देखा, स्तब्ध होकर, कि खून शूरपणखा के चेहरे पर बहने लगा, उसके चमचमाते गुलाबी साड़ी को दागदार करते हुए।
उसने मेरे पति की ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था कि कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है जब उसने केवल उसे प्रेम का प्रस्ताव दिया था। फिर अपने दर्द और गुस्से को चिल्लाते हुए वह लाल धुंध में गायब हो गई। दूर से हमने उसके अंतिम शब्द सुने, तुम पछताओगे, तुम पछताओगे, तुम सब। मेरे भाई इस बारे में जानेंगे और तब तुम पछताओगे कि तुम कभी जन्मे थे। उस रात हम में से कोई भी नहीं सोया। लक्ष्मण झोपड़ी के चारों ओर इस तरह चक्कर लगा रहे थे जैसे कोई तेंदुआ शिकार पर नजर रखे। राम झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे, धनुष और बाण तैयार। उनके मांसपेशियां चांदनी में चमक रही थी। मैं पत्तों के बिस्तर पर लेटी हुई थी, खुद को करवट बदलने से रोकने की कोशिश कर रही थी। राम ने मुझे अंदर भेज दिया था और आराम करने का आदेश दिया था, कहते हुए कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे दोनों मेरी रक्षा करेंगे। इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था। हालांकि मैं राम के पास बैठकर उनकी मदद करना पसंद करती। वैसे भी नींद असंभव थी, लेकिन जो मुझे जगाए रखे हुए था वह डर नहीं था। वह उस लड़की की छवि थी, उसका घायल और खून से लथपथ चेहरा, उसकी आंखों में झलकता आघात और वह बातचीत जो मैंने उन दोनों पुरुषों के साथ बाद में की थी। क्या इतनी कठोरता जरूरी थी? मैंने पूछा जब शूरपणखा की चीखें बंद हो गईं। उसे इतनी बुरी तरह से विकृत करने की क्या जरूरत थी? वह तो केवल एक मोहित लड़की थी। तुम उसे आसानी से डरा सकते थे। हम तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, राम ने कहा। उनकी आवाज में दुख था। वह सही थे। मेरी सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें इतनी जल्दी और कठोर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया था। ये जानकर मुझे और भी बुरा लग रहा था। आप नहीं समझेंगी, भाभी, लक्ष्मण ने गर्माते हुए कहा। वे हमारे जैसे इंसान नहीं हैं, वे राक्षस हैं। उनके साथ इंसानी शिष्टाचार नहीं बरता जा सकता। वे इसे समझते भी नहीं और इसकी सराहना तो बिल्कुल नहीं करते। अगर हमने उसे कम सजा दी होती तो वो हमें कमजोर समझती और पूरी सेना लेकर लौटती। लक्ष्मण सही कह रहा है, राम ने जोड़ा। तुम राक्षसों पर भरोसा नहीं कर सकती। वे किसी भी पल तुम पर हमला कर सकते हैं, जैसे जहरीले सांप। वास्तव में वे सांपों से भी बुरे हैं क्योंकि वे कपटी होते हैं। तुमने वो भयानक कहानियां नहीं सुनी जो ऋषियों ने हमें तारका के खिलाफ लड़ाई के दौरान सुनाई थी। वे ऋषियों की खाल खींचने में आनंद लेते थे। राक्षस के साथ सबसे अच्छा यही है कि उसे जितनी जल्दी हो सके मार दिया जाए। मैंने उनकी ओर देखा, उनके इस कटुता पर हैरान। पहले राम राक्षसों को मारने पर पछतावा व्यक्त करते थे, अब ऐसा क्या बदल गया था? वास्तव में उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने तो दया दिखाई क्योंकि वह महिला थी। मुझे नहीं लगता था कि एक विकृत चेहरे के साथ जीना किसी साफ सुथरी मौत से आसान था, खासकर उस महिला के लिए जिसने साथी पाने की इतनी तीव्र इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन ये कहना हमारे बीच टकराव को जन्म देता और इस समय हमें एकजुट रहने की आवश्यकता थी। मैंने अपने चुप्पी के लिए प्यार को भी जिम्मेदार ठहराया। यह हमें विरोध करने से रोक देता है क्योंकि हम प्रियजन को नाराज करने से डरते हैं या ये सोचते हैं कि हमारा असहमति मूल्यों के असंगति का संकेत है। इसलिए मैंने कहा, हालांकि मैं अपनी आवाज से झुंझलाहट नहीं छिपा सकी, क्या आपको नहीं लगता कि वह अब अपनी पूरी सेना लेकर वापस आएगी? अब उसके पास और भी ज्यादा कारण है। राम ने मेरी आवाज का गलत मतलब निकाला। डरने की जरूरत नहीं है, प्रिय। चाहे ये शूरपणखा कितने ही राक्षस लाए, हम उनके लिए तैयार है। लक्ष्मण ने जोड़ा, राम ने शायद तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें पता है कि वह कितने विनम्र हैं। लेकिन ताड़का और उसकी सेना को हराने के बाद ऋषियों ने हमें एक वरदान दिया, हमारे तरकश कभी खाली नहीं होंगे। उन राक्षसों के पास कोई मौका नहीं है। क्या तुम देख नहीं रही हो? हम उनकी सेवा ही करेंगे, राम ने कहा। जंगल में शांति लाने में मदद करेंगे, इसे ऋषियों के लिए सुरक्षित बनाएंगे। मैंने और बहस नहीं की। मुझे समझ आ गया था कि पुरुष अपना मन नहीं बदलेंगे। उनके अपने तरीकों की श्रेष्ठता में विश्वास बहुत गहरा था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी।
हम जंगल में अतिथि थे, जिसका अपना नियम, अपनी लय, अपनी जंगली सुंदरता थी। ये जगह राक्षसों की थी, हमारी नहीं। हमें क्या अधिकार था कि हम वहां विनाश करें, जो हमारे आने से पहले से यहाँ थे? राक्षस जल्द ही आ गए, जैसा कि लोगों ने भविष्यवाणी की थी। वे लहरों में आए, अंधकार में छिपे हुए, क्योंकि चंद्रमा गायब हो गया था। शायद ये उनकी किसी जादुई शक्ति का हिस्सा था, या फिर वे प्रकृति के चक्रों को जानते थे और उनका उपयोग करते थे। लक्ष्मण ने एक अग्निबाण एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर छोड़ा, जो जलकर भस्म हो गया। मैं हाँफ उठी, जैसे मैंने उस जलते पेड़ का दर्द महसूस किया हो। और फिर हमने उन्हें देखा, लहर दर लहर, उनकी गहरी त्वचा पर सफेद युद्ध चिन्हों की सर्प लकीरें। उनके मुख क्रोध से विकृत थे। वे अपनी युद्ध चेतावनी चिल्ला रहे थे, अपनी बहन के प्रतिशोध के लिए। डर और घृणा के साथ मैं उनकी पीड़ा के प्रति सहानुभूति भी महसूस कर रही थी। उनकी जगह मैं होती तो क्या मैंने भी ऐसा ही नहीं किया होता? वे सब मर गए, एक एक करके, अपनी पीड़ा के साथ चीखते हुए, जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीरों से बाहर निकल रही हों। क्योंकि भले ही ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को कुछ भी कहा हो, मैं मानने को तैयार नहीं थी कि उनके पास आत्मा नहीं थी। सुबह जब मैं बरामदे पर निकली, तो मैंने जो देखा उससे मैं भयभीत हो गई। मृतकों के चेहरे के भाव किसी मानव सैनिकों के भावों से भिन्न नहीं थे। भय, हताशा और पीड़ा। उनका रक्त, जिसे मैंने एक भयावह काला रंग समझा था, हमारी तरह ही लाल था, और जंगल की जमीन को जितना मैं देख सकती थी उतना दागदार कर चुका था। लेकिन जिसके भी संपर्क में वह आया था, पौधे, घास, यहाँ तक कि 100 साल पुराने पेड़, सब सूख चुके थे। हमें यहाँ से जाना होगा, राम ने कहा। जब उनके शरीर सड़ेंगे तो वे जहरीली गैसें छोड़ेंगे। वे सही थे। मुझे पहले ही थोड़ी चक्कर सी आ रही थी और दुर्गंध असहनीय थी। फिर भी मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि तुम्हें उन्हें मारना पड़ा। आखिर उन्होंने हम पर हमला किया, मैंने राम से कहा। लेकिन क्या हमें उनके शवों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? शायद उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, जैसे तुम अपने मानव शत्रुओं का करते। वे ऐसी इज्जत के लायक नहीं हैं, लक्ष्मण ने कहा। लेकिन राम, जो अधिक व्यावहारिक थे, ने समझाया कि उनके सड़ते हुए शरीर अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, और अगर हमने उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की तो जंगल में आग लग सकती है। मैं सहमत हो गई, लेकिन जाने से पहले मैंने मरे हुए शवों के बीच घूमते हुए उनकी तलाश की, अपनी साड़ी से अपनी नाक ढकते हुए। मैं शूर्पणखा के शरीर को खोज रही थी। मैं उसे कम से कम एक उचित दफन देना चाहती थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। हम नदी के ऊपर की ओर चले गए, जहां हवा साफ बह रही थी। हमने एक उपयुक्त स्थान खोजा और एक और झोपड़ी बनाई। मैंने नए फूल लगाए। जल्द ही पूरा छत सूरजमुखी नारंगी रंग के बेलों से भर गया, और बरामदे पर चमेली के पर्दे लटकने लगे, जो हमारी रातों को सुगंधित कर देते थे और राम और मुझे हर वह गोपनीयता देते थे जिसकी हमें जरूरत थी। कुछ समय तक पुरुष चौकस थे कि कहीं और राक्षस न आ जाए, लेकिन शायद उन्होंने सबको मार डाला था, क्योंकि कोई और हमें परेशान नहीं कर सका, सिवाय मेरे सपनों में जो बार बार आते थे। सपने में विकृत कामरूपिणी एक विशाल, रत्नों से सजे सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठी थी, एक दरबार में जिसका छत सितारों में विलीन हो गया था। सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा मैं नहीं देख सकती थी। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, फिर भी वह पूरे दरबार में गूंज गई। वह आंसुओं और क्रोध से विकृत थी, फिर भी अजीब रूप से परिचित। मुझे बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये किया है, बहन? मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सजा दी जाए, और मैं वह प्रतिशोध चुनूंगा जो उन्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाए। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।